हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को आपके पूरे परिवार के साथ दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दीपावली की पावन पर्व पर हम अपने आशीर्वाद के साथ आप सभी के मंगल भविष्य की कामना करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको अप्लाइड मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो आइए इस दीपावली के पावन पर्व के साथ आज की क्लास को खूब झूम के पढ़ते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस समय हम लोग अप्लाइड मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डियर फ्रेंड्स, उसमें हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में, साथ ही साथ फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व करा दिया है। प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन सभी की सभी क्लास को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में आपको सीखना क्या है, टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो हमारा आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। आइए समझते हैं यहाँ पर हमें क्या सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हो। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है सर, उसका फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको किसी किसी बुक में an से भी दिखाया जाता है, तो सेम फार्मूला हो जाता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे Tn का मतलब nth टर्म होता है और an का मतलब भी nth। एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? कल की क्लास थोड़ा सा मिस हुई थी, थोड़ा लेट हो गया था उसको अपलोड होने में, थोड़ा सा प्रीमियर होने में उसमें टाइम लग गया था। सो कई सारे बच्चे ऐसे हैं शायद उस क्लास को मिस किए होंगे, तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना। कल क्लास हुई थी, थोड़ा लेट हो गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने सीखा। साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन कल के वीडियो में आपको सॉल्व कराया था। हमने बोला था कि हमें अगर किसी एपी का लास्ट टर्म पता है तब भी L इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही होता है, क्योंकि इन दैट केस अगर हमारी उस एपी में टोटल n टर्म है, जो Tn होता है स्टूडेंट्स, वो L के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इतना अभी तक आप लोग सीख चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि अगर आप किसी भी समांतर श्रेणी अर्थात किसी भी एपी के बारे में कुछ भी निकालना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आपको उस कंडीशन में उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने वहां पर मिलके सॉल्व किया था। अब भाई वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का यूज क्या है। देन मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक एपी है, 2 है, ठीक है, मान लीजिए 8 है, 8 और 6 14 है एंड डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास एक एपी है, ठीक है। अगर हमें इस एपी का कोई टर्म निकालना हो, मान लो इसका 3 पद लिखा हुआ है, हमें इसका चौथा पद निकालना हो, तो आप इसमें देख पाओगे कि जो डिफरेंस है वो 6 का चल रहा है। 2 में 6 ऐड किया तो 8 आया, 8 में 6 ऐड किया तो 14 आया। अब 14 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आप बता सकते हो। ऐसे ही अगर हमसे पूछें आपसे हम कि भाई इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, सर फिर से आप इसमें 6 ऐड करके मुझे आप बता देंगे। लेकिन हमने वहां पर आपके साथ ये डिस्कस किया था कि डियर स्टूडेंट्स, अगर इस एपी का हमें 100th टर्म डायरेक्ट निकालना हो, इन दैट केस आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर फार्मूला होना चाहिए। और वहां पर हमने आपके लिए एक प्रॉपर फार्मूला निकाल करके दिया था। वो फार्मूला था Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, कोई एपी ले लो, 2 4 6 8 10, बहुत ही साधारण सी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि इसके इन 3 पदों का 3 टर्म्स का योगफल क्या होगा, इनका सम क्या होगा, सब लोग बता लेंगे ना। 2 प्लस 4 प्लस 6, 4 2 6 6 12 हो जाएगा। कहा जाए 4 पदों का योगफल तो 12 8 20 हो जाएगा। कहेंगे और योगफल निकालो 5 पदों का, तो 20 में फिर जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, 30 मिल जाएगा। लेकिन सोचो बच्चों, अगर इसी के 100 पदों का योगफल निकालने के लिए आपसे कहे कि 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इन दैट केस क्या इतना इजी होगा इसको फाइंड करना? मींस फाइंड तो हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सारे टर्म्स को लिखेंगे और ऐड करते चले जाएंगे, हमें वहां पर वैल्यू तो मिल जाएगी।
जाएगी। लेकिन अगर हमें इसको फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला पता होता, कोई प्रॉपर कंसेप्ट पता होता तो हमारे लिए आसान होता कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से किसी समांतर श्रेणी का n वां पद निकालने का फार्मूला होता है, वैसे ही किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को फाइंड करने का भी फार्मूला होता है। आइए उस फार्मूले का डेरिवेशन करके हम आपको दिखाते हैं। ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा। देखो उस लेवल तक आपको सिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करेंगे। बस ऐसे लगातार बने रहिएगा। जिस उत्साह के साथ आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, जिस उत्साह के साथ आपने नोट्स को बनाना स्टार्ट किया, जिस उत्साह के साथ फर्स्ट डे की क्लास को आप लोगों ने कंप्लीट करके मेरे पास अपनी कॉपी सेंड की थी, वैसे ही रेगुलर उत्साह बना होना चाहिए। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, अगर वो उत्साह शुरू से लेकर के लास्ट तक वैसे ही बना रहे तो सफलता मिलेगी, 100% श्योर है। बातें समझ में आ रही हैं? आइए डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स n पदों के योगफल के बारे में। हम यहां मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, माना कोई एपी है, माना कोई एपी है, ध्यान देना, जिसका, ध्यान समझते चलना भाई, जिसका प्रथम पद मान लीजिएगा, जिसका प्रथम पद ए तथा, ध्यान देना बच्चों, तथा सार्व अंतर, तथा क्या, सार्व अंतर जो है वो डी है। हमने क्या किया, हमने एक एपी मान ली जिसका प्रथम पद बच्चों हमने क्या ले लिया, प्रथम पद हमने ए ले लिया है और सार्व अंतर हमने क्या ले लिया है, डी ले लिया है। इतनी बात समझ में आ रही है। अतः एपी क्या होगी बच्चों, ध्यान समझिएगा, अतः वह एपी क्या बनेगी भाई, सिंपल सी बात है, ए प्लस डी, ठीक है बच्चों, और ए प्लस कितना 2d, फिर कितना a प्लस 3d, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कौन आएगा सर, एल आएगा। एल मींस क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने उठा करके एक एपी आपके सामने रिप्रेजेंट करके लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस श्रेणी के, इस एपी के समस्त पदों का योगफल ज्ञात करना है। मानो n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का मतलब क्या है, इन सबको प्लस ही तो करना है, तो सबके बीच में हम क्या करें, प्लस का साइन डियर स्टूडेंट्स यहां पर लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको फार्मूले का डेरिवेशन सिखा रहे हैं। सबके बीच में प्लस का साइन लग गया। अब ये जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम एसएन से दिखाते हैं। सर एसएन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, या हिंदी में बोलेंगे n पदों का योग। क्या मतलब होगा इसका, n पदों का योग। तो सभी पदों को जोड़ लो, वही तो उसका योग हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये बताइए, मान लीजिए आपको ऐड करना है, ध्यान दो, इसको 2 + 3 + 5 करना है, तो कोई वैल्यू आएगी। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 5 + 3 + 2, तब भी तो वही आएगा। ऑर्डर को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एडिशन आपको पता है क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम 2 + 3 + 5 लिखे या 5 + 3 + 2 लिखे, दोनों के केस में आपको वैल्यू सेम मिलेगी। वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इस एपी को उल्टा करके लिखने वाला हूँ। पहले हम यहाँ पर बच्चों क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। अब एक बात सुनो भाई, इस एल के पहले एल - डी आया रहा होगा भाई, इधर से जाओगे तो डी जोड़ना पड़ेगा और इधर से आओगे तो डी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, इसके पहले कौन आ रहा होगा, L - 2d एंड डॉट 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 बीच में लगा ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे पद आए होंगे, तो उल्टा हम लिखेंगे। तो पहला पद L होगा, दूसरा L - d होगा, तीसरा सर L - 2d होगा। ध्यान दीजिएगा, L - 2d होगा, चौथा बच्चों L - 3d होगा, एंड डॉट डॉट डॉट, जहां L था वहां A आ जाएगा। और बच्चों इधर से लिखना शुरू करोगे तो यहां आपको A + d मिलेगा, और यहां पर आपको इस तरीके से A + 2d यहां पर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास जो AP थी इस तरीके से हमने लिखा था। दोबारा हमने इस AP के जो टर्म्स थे, जो इसके पद थे, इनके पदों के क्रम को, इनके ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया है। तो जो अभी आपको मिला है डियर स्टूडेंट्स, ये भी तो आपका SN ही है। क्लियर हो गई बातें? अब हम क्या करते हैं, इसको बच्चों ऐड करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देखो SN कितना SN हो गया भैया, 2SN। अब देखो ध्यान से, यहाँ D से D कटेगा, 2D से 2 कट, ये देखो सब कट जाएंगे, जितने भी D वाले पद हैं बच्चों सब के सब कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, देखो A + L बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा, A + L बचेगा। ऐसे सब जगह क्या बचेगा, A+, लास्ट में भी कितना बचेगा, A + L बचेगा। और कितना टाइम बचेगा, n टाइम बचेगा। तो इसलिए यहां पे हो जाएगा 2SN = n × A + L। अब आप कहोगे सर ये n कहां से आ गया। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए हमको 2 को 5 बार जोड़ना है तो 5 बार जोड़ो, या 2 को 5 से गुणा कर दो। वैसे ही A + L को हमें n बार जोड़ना है, चाहे n बार जोड़ो, चाहे इसको n से गुणा कर दो, बात एक ही हो जाती है। अब हमें निकालना क्या है सर, यहाँ से SN का फार्मूला ध्यान दो। SN, तो SN = क्या मिल जाएगा आपको, देखो SN = मिल जाएगा n/2 A + L। ध्यान दीजिए,
Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l। यही बच्चों किसी भी दी गई समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को फाइंड करने का फार्मूला होता है, जहां पर n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, l क्या है, अंतिम पद है, Sn माने n पदों का योगफल होता है। अभी पहले आप लोग इतना नोट करिए, देन हम इस फार्मूले पे और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इस फार्मूले को और अच्छे से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये जो आपको डेरिवेशन मैंने बताई आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा भाई कि अगर आपको क्लास पसंद आती है, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर दिया करिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला मिल चुका है, कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये पहला फार्मूला हमको डेरिवेशन से मिला हुआ है। अब देखो यहाँ पर और कितने फार्मूले निकल करके आएंगे और किस किस रूप में ये फार्मूला यूज हो सकता है। आपको हमने अभी भी बताया, सिंस डियर स्टूडेंट्स हमारा l जो है वो an के इक्वल होता है। अगर हमारी एपी में, अगर हमारी समांतर श्रेणी में कुल n ही पद हैं तो nवां पद ही अंतिम पद कहलाता है। उस केस में l जो है बच्चों किसके इक्वल हो जाता है, an के इक्वल हो जाता है। देयरफॉर यहां से जब आप Sn निकालोगे तो क्या होगा, n/2 होगा और a प्लस जहां l लिखे थे वहां पर an लिख दोगे आप लोग, तो ये सेकेंड फार्मूला आप लोगों को यहां से मिल जाएगा। एक फार्मूला ये मिला है और एक फार्मूला बच्चों ये ऊपर मिला है। सम ऑफ n टर्म को फाइंड करने का दो फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एक है डियर स्टूडेंट्स Sn इक्वल टू n/2a प्लस l, दूसरा है Sn इक्वल टू n/2a प्लस an। क्लियर हो गई बातें। और सुनो, इसके बाद अगेन फिर से देखिएगा, आप कहोगे सिंस डियर स्टूडेंट्स an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, सबको पता है an। या देखो एक चीज सुनो भाई, यहां पर जो हमने an लिखा, यहां पर हम tn भी लिख सकते थे। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। मैंने आपको बताया किसी किसी बुक में an लिखा रहेगा, किसी किसी बुक में tn लिखा रहेगा। an का मतलब भी nth टर्म होता है, tn का मतलब भी nth टर्म होता है। तो बच्चों इसको an कहो या क्या कहो, tn कहो, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो तो क्या मिलेगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an की वैल्यू कितना रखोगे, an मीन्स tn, बात एक ही तो हुई ना। क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर समझ लीजिएगा बात एक ही होती है, tn कहो या an कहो और लगाओ, क्योंकि an और tn का मतलब एक ही होता है। वैसे आपकी बुक में tn ही लिखा है, बट आपको कहीं कोई इंग्लिश वाली बुक मिलेगी या एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा तो वहां पर an यूज हुआ था। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 10th में उसको यूज किए, इसलिए हम दोनों नोटेशन यूज कर देते हैं, an बोलो या tn बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वैल्यू उठा करके हमने an की यहां से उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया। अब जब सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, Sn इक्वल टू n/2 मिलेगा, है ना। अब देखो a प्लस a कितना a हो गया, 2a हो गया, प्लस n-1 इंटू डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, d हो गया। ये आपको फार्मूला यहां से मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि nth टर्म का n टर्म के सम को फाइंड करने के लिए 3 फार्मूले आपके पास मिल चुके हैं। कौन कौन से मिल चुके हैं, एक साथ लिखते हैं और उसको याद करते हैं, फिर हम लोग डियर स्टूडेंट्स उसका यूज करके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा पुराने की तरह आप लोग हमसे बताएंगे और उन सभी के सभी क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करा देंगे। कौन कौन सा मिला भाई, Sn इक्वल टू सबसे पहले मिला है n/2 a प्लस l, ये एक फार्मूला पहला रूप। दूसरा आपको मिला डियर स्टूडेंट्स Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, a प्लस tn या an कह सकते हो। तीसरा हम लोगों ने फाइंड किया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां जिस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। जो चीजें हमें गिवन होंगी उसके बिहाफ पर हम लोग क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तीनों फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लास 10th में आप लोगों ने इनको पढ़ा भी था, बस इतना हो सकता है कि आपने डेरिवेशन ना किया रहा हो। सो मैंने आपको डेरिवेशन भी करके यहाँ पर दिखा दिया। आइए अब एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जिसकी हेल्प से आप लोग आसानी से डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप हमारे साथ डिस्कस भी कर पाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, आपके पास पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। करें समांतर श्रेणी 3 + 6 + 9 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस 150 का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बच्चों, का ज्ञात करना है क्या आपको, योगफल ज्ञात
कीजिए, कह रहे हैं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए आपके सामने एक एपी लिखी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका प्रथम पद लिख लोगे। देखते चलिएगा आराम से जबरदस्त तरीके से। प्रथम पद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर a इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग d से दिखाते हैं। 6 में से डियर स्टूडेंट्स 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। आपको a भी मिल गया है और d भी मिल गया है। आपको इसके पदों का योगफल निकालना है। और क्या आप यहां से निकाल सकते हैं, इसका अंतिम पद बच्चों निकाल सकते हैं। अंतिम पद माने L कितना दिया है, 150 दिया है। अब सोचो हमें करना क्या है, इसके पदों का योगफल बच्चों ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी के पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहां पर आप मान लीजिए क्या कहेंगे, माना, ध्यान समझना, माना श्रेणी में पदों की संख्या जो हमारी एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म सपोज कर लेते हैं n है। देयरफॉर आपको फार्मूला पता है, l की वैल्यू भी पता है। l की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 150 है और l मीन्स होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको बताया जा चुका है। a की वैल्यू सर कितनी होगी 3, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू भी 3 है तो हो जाएगा 150, सही है। अब मिलेगा n माइनस 1 इंटू में 3 इक्वल टू 150 और माइनस में 3, सॉल्व करते चलेंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। तब हम लोग सम ऑफ n टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर मिला है n माइनस 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू 147 हो जाएगा। देन n माइनस 1 इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 4 जा 3 चौके 12 और 3 9 27, 49 आपको यहाँ से मिल जाएगा ना बच्चों, ठीक है। 3 चौके 12, 2 बचा, 3 9 27, तो n इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 49 प्लस 1। देयरफॉर n इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया, 50 यहाँ से मिल गया। तो हमें ये पता चल चुका है कि ये जो समांतर श्रेणी, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे सामने दी गई थी, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो कितने पद हैं सर, 50 पद हैं। अब हम क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी के इन 50 पदों का योगफल निकाल लोगे। सूत्र कौन सा प्रॉपर होगा, यहाँ पर Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l लगाएंगे तो बेस्ट होगा। Sn मीन्स S 50 माने 50 पदों का निकालना है, तो n की जगह पे 50/2 कर दो डियर स्टूडेंट्स। अब a की वैल्यू बता दो मुझे, 3 है और लास्ट टर्म कितना है सर 150 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो S 50 इक्वल टू 2 से भाग दो तो यहाँ 25 हो जाएगा और गुणे में बच्चों 153 हो जाएगा, ठीक है। यस 50 इक्वल टू आप गुणा कर लीजिएगा, 25 × 75, देखो गुणा नहीं करेंगे, गुणा करके कमेंट कर दीजिएगा मुझे आंसर, कम से कम इसी बहाने आप लोग कमेंट भी कर देंगे कि आंसर कितना आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी एक ही क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज का सॉल्व किया, लेकिन आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी के यन पर, देखो भाई मैथमेटिक्स आपको तभी आएगी जब उसको आप फील करोगे। मैं मैथ्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमेशा बोलता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपको मैथ्स आ जाए तो कुछ लॉजिक हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो हमेशा हम बच्चों को बताते हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए आपको भी बताते हैं। बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। डियर स्टूडेंट मैं आपको बोलता हूँ कभी भी मैथ्स पे लिखिएगा आप लोग यहाँ थिंक फील, ध्यान दीजिएगा हमारा ये लॉजिक है। हम हमेशा अपने बच्चों को ये बताते हैं कि मैथ्स बच्चों आपको तब आएगी जब आप इस लॉजिक का यूज करेंगे, थिंक फील देन सॉल्व। मैथ्स में ये आप फार्मूला याद रखिएगा, ये डीडी सर का आपके फार्मूला है जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं और आपको भी अप्लाई करना चाहिए। आप जान लीजिएगा आज दीपावली के पावन पर्व पर आप लोगों को लिए एक है गुरु मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्या, थिंक फील देन सॉल्व। कभी भी मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, उसको पढ़ो, उसके बारे में सोचो, देन उसको आप फील करो कि इसमें ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे होगा। मीन्स फील करने का मतलब ये कि मन में ही आपके अंदर वो स्टेप्स बन जाने चाहिए जो स्टेप्स अभी आप कॉपी में यूज करने वाले हैं। देन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट इसको आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, करा समांतर श्रेणी इतना इतना का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको सभी लोग करेंगे भाई और मुझे बताएंगे कि कितना आपका आया। 4 होल 1/2 है प्लस 5 होल 1/2 है
प्लस 6 होल 1/2 है प्लस डॉट 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 180 होल 1/2 आपको दिया गया। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा, लास्ट टर्म मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या को बच्चों हम लोग ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद तब आप फार्मूला लगा देंगे Sn = n/2 a + l और आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आकर के अपना आंसर बताएंगे कि सर हमारा आंसर इतना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा डियर स्टूडेंट, कह रहा है समांतर श्रेणी 2 होल 1/3 1/3 -2 होल 1/3 के 18 पदों का योगफल। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है 2 होल 1/3 1/3 -2 होल 1/3 डॉट डॉट के आपको यहाँ पर 18 पदों का, ध्यान दो 18 पदों का योगफल। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो फार्मूला कौन सा लगा दोगे भाई? Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला लगा करके आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। आपको इस समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योगफल ज्ञात करो। कई सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं क्वेश्चन, सब में आपको पदों का योगफल निकालना है। तो एकदम फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक की ही तरह सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे प्यारे बच्चे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी वो शायद आप लोगों को देखने में लग रहा हो कि फोर्थ वाले में हमें प्रॉब्लम होगी। सर 1 - 1/p दिया है, प्लस 1 - 2/p दिया है, ठीक है, प्लस 1 - 3/p दिया है, प्लस डॉट 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 p पदों तक। ध्यान समझो बच्चों, कितने पदों तक? p पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। देखो मैं सॉल्व करके आपको इसको दिखा देता हूं क्या आएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद माने a फाइंड करेंगे, जो कि 1 - 1/p है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे? सार्व अंतर ना। सार्व अंतर माने कॉमन डिफरेंस को हम d से दिखाएंगे। तो 1 - 2/p -1 + 1/p ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो d = बच्चों आपको कितना मिलेगा यहाँ से? देखो प्लस 1/p माइनस, तो -1/p आपको यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी। और n जो है आपको p दिया ही गया है। अब आराम से फटाफट से फार्मूला लगा दोगे आप। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। देखो ध्यान से, sp माने p पदों का योगफल निकालना है। n की जगह पे p रख दोगे, p/2 हो जाएगा। 2 × a मीन्स कितना? 1 - 1/p प्लस n मीन्स p, p - 1 × d की वैल्यू कितनी आई है भाई? -1/, में डियर स्टूडेंट्स कितनी आई है? p आई है। इसको आप लोग सभी लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन की डिजिट्स को देख करके आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि छोटा है, बड़ा है, रूट लगा है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 4 तक आप लोग अभी करिएगा। इस वीडियो आपको इस चैप्टर में टोटल 21 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 तक जहां तक आप लोग कर पाइएगा, एग्जाम्पल भी सॉल्व करा करिए। उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कमेंट सेक्शन में आकर के आप बताइए। उन सभी के सभी क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करा करके आपको प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। डियर स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछते हैं कि सर क्या रेगुलर क्लास चलती है? तो डियर स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास चलती है। कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और 7 PM पर आप चैनल पे जरूर एक बार विजिट कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कई सारी वीडियो इस समय अपलोड कर रहे हैं, बिहार वालों के लिए भी अपलोड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना जाए। इसलिए आप 7 PM पर आपकी फिक्स टाइमिंग है, उस टाइम पे आप लोग चैनल पे आकर के विजिट कर लिया करिए। तो आशा करते हैं बच्चों आज की ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखा दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।